गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज का हिंदी सत्संग काया कामण अत सुहाल्यो फिर बसे जिस नाले, तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है और बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग आत्मा के ऊपर सत्संग है। आप कहते हैं कि ये आत्मा इस जगत में सबसे उत्तम वस्तु है। इसके सहारे सब नदियाँ, पर्वत, वन और दूसरी शक्तियाँ काम करती हैं। इस शरीर में ही आत्मा का निवास है, शरीर में ही परमात्मा भी रहता है। पत्नी रूपी आत्मा और पति रूपी परमात्मा दोनों ही इस शरीर में हैं। दुख की बात तो यह है कि एक ही घर में पति पत्नी रहते हैं परंतु मिलाप नहीं होता। पति पत्नी दोनों एक सेज पर हैं परंतु ना पत्नी ने कभी पति को देखा है और ना पति ने पत्नी को। इस देह के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों ही हैं परंतु आज तक आत्मा और परमात्मा का मिलाप नहीं हुआ और आत्मा सुहागन नहीं हुई। फिर सचेते सदा सुहागन गुर का शब्द संभाले। अब प्रश्न उठता है कि जब आत्मा का सच्चा पति अर्थात अकाल पुरुष शरीर के अंदर है, अनेक जन्म हो गए परंतु मिलाप नहीं हुआ, तो क्या उसके मिलने का कोई साधन अथवा उपाय है? तो गुरु अमरदास जी कहते हैं कि वह साधन गुरु का शब्द है और इसके अंदर में है। इसे वेद नाद कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी और मुसलमान कलामे अलाही कलमा अथवा बांगे आसमानी कहते हैं। ईसा ने इसे वर्ल्ड कहा है और गुरु साहब ने गुरबाणी में शब्द और आद सच जुगाद सच भी कहा है। नानक साहब और गुरबाणी में शब्द और आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच भी कहा है। एक ही वस्तु है और सबके अंदर है। जब मनुष्य उस शब्द अथवा नाद को पकड़ता है तो मन व इंद्रियां वश में आती हैं, अंदर पर्दा खुल जाता है। यह मार्ग स्वाभाविक है, किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं। यह अनाद काल से चला आ रहा है। इसमें कोई घट बढ़ अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मालिक से मिलने का यही एक साधन है और ये सबके अंदर है। यह प्रत्येक व्यक्ति की निजी संपत्ति है। मन लज्जत का आशिक है और करोड़ों जन्मों से बाहर दुनिया के स्वाद लेता आ रहा है। यह विषयों, वकारों, संसारिक भोगों और पदार्थों का प्रेमी है और उनसे कभी तृप्त नहीं होता। अग्नि में जितनी लकड़ियां डालो उतनी ही प्रचंड होती जाएगी। इसी प्रकार संसार के भोगों से तृप्त कभी नहीं होती। हाँ, यदि जल डाल दें तो अग्नि शांत हो जाती है। इसी प्रकार जब मन नाम की लज्जत ले लेता है तब यह शांत हो जाता है। मन को वश में करने का सारे संसार के लिए यही एक साधन है। इसी की महात्मा बड़े बड़े महात्मा गुरु नानक साहब, कबीर साहब, तुलसी साहब, दादू साहब और दूसरे महात्मा महिमा करते हैं। यह मनुष्य की निजी संपत्ति है। यदि उसे नहीं लेता तो उसकी अपनी कमजोरी है। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रगास, सगले श्रेष्ठ शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। शब्द या नाम कोई लफ्ज नहीं है, कोई भाषा या बोली नहीं है। यह सारे संसार के लिए है। वह ना संस्कृत है, ना गुरमुखी, ना अरबी, ना फारसी, ना अंग्रेजी और ना ही किसी और भाषा में। वह ना लिखे जा सकती है और ना बोली जा सकती है। परमात्मा मनुष्य के अंदर है। उपनिषद पढ़कर देखो, वे भी यही कहते हैं। हम उस धुन को नाम कहते हैं। एक मनुष्य को भूख लगी हुई है, वह रोटी रोटी कहता है परंतु उससे भूख नहीं दूर होती।
अगर रोटी खा लेता है तो भूख मिट जाती है। रोटी का शब्द कुछ और चीज है, रोटी स्वयं कुछ और चीज है। इसी प्रकार यदि प्यास लगी रहती है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी। प्यास तब बुझेगी जब पानी पिएंगे। ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह, ये सारे लफ्ज है, नाम कुछ और चीज है। जब तक यह आत्मा उसके साथ नहीं लगती तब तक जन्म मरण समाप्त नहीं होता। जब तक सुरत 9 द्वारों में है तब तक भिन्न भिन्न भाषाएं, पुस्तकें और संप्रदाय हैं, नाम नहीं है। अगर 9 द्वारों से निकलकर आगे जाएंगे तो वहाँ ना भाषा है ना संप्रदाय, वहाँ केवल नाम है, जिसको उपनिषद नाद कहते हैं। गुरु साहब गुरबाणी और मुसलमान फकीर कलमा, कलामे इलाही अथवा बांगे आसमानी कहते हैं। यह सारे संसार का एक ही है। इसे सुनकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वश में आ जाते हैं। किसी मजहब, कौम अथवा देश से राग द्वेष नहीं होता। संत उस नाम की महिमा करते हैं। यदि यह अंतर्मुख होकर अपनी सुरत को नाम के साथ जोड़ ले तो जन्म मरण से मुक्त हो जाए और जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई आत्मा परमात्मा से मिलकर सुहागिन हो जाए। हर की भगत सदा रंगराता, हौमे विचों जाले। अब अपनी तीसरी कड़ी में बड़ी ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि यदि आत्मा उस शब्द की लज्जत ले ले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मिट जाते हैं और आंतरिक कपाट खुल जाता है। मन को वश में करने का यही एक उपाय है और सबके अंदर है। गुरु नानक साहब से सिद्ध प्रश्न करते हैं, कित बिद पुरखा जन्म वटाया, काहे को तुझ एक मन लाया। कित बिद आसा मनसा खाई, कित बिद जोत निरंतर पाई। बिन दंता क्यों खाइए सार, नानक सच्चा करो विचार। कि हे महात्मा, तेरा जन्म मरण किस तरह समाप्त हुआ, तूने क्या अभ्यास किया, तेरी आशा मनसा किस तरह मिटी, अंतर में प्रकाश किस तरह हुआ। गुरु साहब ने उत्तर दिया, सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते एक मन लाया। मनसा आशा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। अब गुरु साहब सिद्धों को उत्तर देते हुए बोल रहे हैं, हे सिद्धो सुनो, सतगुरु के चरणों के प्रताप से जन्म मरण समाप्त हुआ। सतगुरु की शरण ली, नाम मिल गया और सचखंड जाने का मार्ग मिल गया। जब कमाई की, आंतरिक कपाट खुल गया और हृदय रूपी धरती में नाम का बीज उत्पन्न हो गया। जिस प्रकार जब किसान खेत में बीज डालता है तो उसे आशा हो जाती है कि 6 महीने तक खेती तैयार हो जाएगी, सो नाम के प्रताप से परमात्मा की प्राप्ति की आशा दृढ़ हो गई और संसार की आशा मनसा मिट गई। नानक जिनको सतगुर मिलया, तिनका लेखा निबड़िया। सतगुर ने उपदेश दिया कि तेरे अंदर शब्द है। जब अंतर्मुख होकर उसका रस लिया तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब जल गए। यह विधि सबके अंतर में है। यहाँ जात और धर्म का प्रश्न नहीं। परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पूरी सामग्री रख दी है। जो कोई चाहे अंतर्मुख होकर अभ्यास द्वारा उसे प्राप्त कर ले। वाह वाह, पूरे गुर की बाणी, पूरे गुरते उपजी साच समाणी। आप कहते हैं कि जो नाम पूर्ण सतगुरु ने बताया है वह शब्द धुन है, जो सचखंड से उठकर करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों को आधार दिए हुए है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, वह सबके अंदर है। संत उसे नाम कहते हैं। वह सतपुरुष जो करोड़ों खंडों और ब्रह्मांडों का मालिक है, हमारे अंदर है और शब्द के द्वारा मिल सकता है।
इस शब्द का भेद पूरे गुरु से मिलता है। काया अंदर सब किश वसे खंड मंडल पताला। इस शरीर के अंदर सारी सृष्टि, खंड, ब्रह्मांड, ईश्वर, परमेश्वर, करोड़ों त्रिलोकियां हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने अंदर ही विराट स्वरूप दिखाया था, जिस नाम की महिमा वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां करते हैं, वह मनुष्य के अंदर है। काया अंदर जग जीवन दाता, वसे सब ना करे प्रतिपाला। सारे संसार का पालन पोषण करने वाला मालिक मनुष्य के शरीर के अंदर बैठा हुआ है। विचार करो, सारा संसार उसे बाहर ढूंढ रहा है। कोई नदियों में, कोई पहाड़ों में, कोई वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पोथियों और अन्य पुस्तकों में, कोई गंगा, कोई जमुना, कोई गया, कोई गोदावरी, कोई कहीं तो कोई कहीं ढूंढता फिर रहा है। क्या किसी को मिला है? किसी को भी नहीं। जिसे भी मिला है अंतर से मिला है, जिसे भी मिलेगा अंतर में से ही मिलेगा। काया कामण सदा सुहेली, गुरमुख नाम समाला। अब कहते हैं कि जब गुरमुख बने तो अंदर पर्दा खुल गया, मालिक के दर्शन हो गए। जिस आत्मा को वह सच्चा पति मिल गया वह सुहागन हो गई। उसका आना जाना, जन्म मरण समाप्त हो गया। मालिक इसके अंदर है और इसको समझ नहीं, इसकी अपनी संपत्ति है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए गुरमुख होना आवश्यक है। काया अंदर आपे वसे, अलख न लखिया जाई। अलख का अर्थ है जो देखा ना जाए, परंतु जब तक उसे देखा नहीं जाता आत्मा सुहागन नहीं होती। वह अलख जिसे संसार बाहर ही बाहर ढूंढते मर गया और कुछ भी ना पाया, मनुष्य के अंदर है, परंतु पूर्ण गुरु की बताई हुई युक्ति के बिना उसे दिखाई देना असंभव है। मनमुख मुग्ध बूझे नहीं, बाहर भालन जाई। अब गुरु साहब कहते हैं कि जो मनमुख हैं वह मूर्ख हैं, क्योंकि वह बाहर ढूंढते हैं और अंदर नहीं जाते। बाहर इनको मिलता नहीं, परंतु वे उसकी तलाश में बाहर भटक भटक कर अपना जन्म व्यर्थ खो देते हैं। सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाई। अब कहते हैं कि यदि इसे पूरा गुरु अथवा मुर्शदे कामिल मिल जाए तो वह अलख को लखा देगा। वह पूर्ण गुरु उस अलख परमात्मा को किस प्रकार लखा देता है? वह कहता है कि तेरे अंतर में वह अलख है। वह युक्ति प्रदान करता है जिसके अभ्यास के द्वारा आंतरिक कपाट खुल जाते हैं, अलख के दर्शन हो जाते हैं, अर्थात अलख लखा जाता है। परंतु यह दौलत सतगुरु की कृपा से मिलती है। सतगुरु अपनी गिरे से कुछ नहीं देता, बल्कि वह कहता है कि हे भाई, मालिक मुझे अंदर से मिला है, तुझे भी अंदर से मिलेगा। तुम भी कमाई करो, अंतर में जाओ, खंडों ब्रह्मंडों पर गमन करो और उसके दर्शन कर लो। जिस प्रकार विद्या विद्यार्थी के मस्तिष्क में मौजूद है, परंतु कुंजी स्कूल मास्टर अथवा कॉलेज के प्रोफेसर के पास है। स्कूल कॉलेजों में जाकर विद्यार्थी अपनी सोई हुई विद्या की शक्ति को जगा लेते हैं। इसी प्रकार वह संपत्ति हमारे सबके अंतर में है, परंतु संत सतगुरु के हुक्म के अनुसार मेहनत करके पर्दा खोले बिना नहीं मिलती। काया अंतर रतन पदार्थ, भगत भरे भंडारा। इस देह के अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड, रिद्धियां सिद्धियां और अनंत भंडारे भरे हुए हैं। पिंड के 6 चक्रों की साधना, योग अभ्यास, कुंडलिनी जगाने, प्राणायाम आदि द्वारा अभ्यासी को रिद्धियां सिद्धियां और करामातें हासिल हो जाती हैं, जिनसे वह अलौकिक कार्य भी कर सकता है। संत महात्मा समझाते हैं कि रिद्धियां सिद्धियां और करामातें मन माया का खेल है। यह काल द्वारा
आत्मा को संसार में फंसाए रखने के लिए बुना गया महाजाल है। रिद्धियों सिद्धियों का विश्व युद्ध रूहानियत से कोई संबंध नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं, आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्धि सिद्धि अवरा साध। जानी रिद्धियाँ सिद्धियाँ उस कुल मालिक से मिलाप से मिलने वाले आनंद का मुकाबला नहीं कर सकती। संतों का असल उद्देश्य करामातें दिखाने नहीं होता। संत अकाल पुरुष का रूप होते हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वे जब तक देह में रहते हैं अपने आप को छुपा कर रखते हैं। वे परमात्मा के दास बनकर रहने में खुशी महसूस करते हैं, उसके शरीक बनने में नहीं। रिद्धि सिद्धि द्वारा किसी को कुछ देना ये सिद्ध करना है कि देख, तुझे परमात्मा ने जो कुछ नहीं दिया मैंने दे दिया। संत संसार में केवल एक कार्य के लिए आते हैं। वह कार्य है परमात्मा से बिछड़ी आत्माओं को 84 के जाल से छुड़ाकर वापस परमात्मा से मिलाना। यह कार्य नाम के साथ लिव जोड़ने से होता है। जब सिद्धों ने गुरु नानक साहब से अनेक करामातें करके दिखाई तो उन्होंने कहा कि आप भी कोई करामत करके दिखाएं। तो गुरु साहब ने जवाब दिया, बाबा बोले, नाथ जी शब्द सुनो सच मुख अलाई, बाजों सच्चे नाम दे होर करामात असां देना नाही। आप सिद्धों को समझाते हैं कि हम केवल एक करामात के जानकार हैं, और वह करामात है सुरत को सच्चे शब्द सच्चे नाम से जोड़कर इस भवसागर से पार हो जाना। गुरु नानक साहब की वाणी है, सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखां आओ, गुप्त प्रगट होए वैसा लोक राखे भाओ, मत देखे भूला विसरे तेरा चित न आवे नाओ। आप कहते हैं कि अगर मुझे कोई ऐसी अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएं कि मैं जब चाहूं अलोप हो जाऊं, जब चाहूं प्रकट हो जाऊं, और सारा संसार मेरी शक्तियां देखकर मेरी इज्जत करनी शुरू कर दे, तो भी मुझे उन सबका क्या लाभ अगर मेरा मन इनमें खोकर उस परम पिता परमात्मा या उसके नाम को भूल जाए। रिद्धियां सिद्धियां संसारिक प्राप्तियों का साधन हो सकती हैं, रूहानी तरक्की का नहीं। करामातें दिखाने से हौमे में वृद्धि होती है। घोर तपस्या की गई कमाई व्यर्थ चली जाती है और आगे की रूहानी तरक्की बंद हो जाती है। सच्चे परमार्थी का लक्ष्य परमात्मा से मिलाप करना होता है। रिद्धियां सिद्धियां इस लक्ष्य की प्राप्ति में भारी रुकावट साबित होती हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम रस पियो रहो होशियार, रिद्धि और सिद्धि रहें तेरे द्वार, करो मत उनको अंगीकार, वहां से आगे धरो प्यार। आप साधक को सावधान करते हैं कि नाम की कमाई से भी अलौकिक रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन कभी भूलकर भी इनके निकट नहीं जाना चाहिए, बल्कि नाम की कमाई द्वारा प्राप्त हुई शक्ति को और अधिक रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी, हाट पटन बजारा। अब गुरु साहब कहते हैं, इस देह के अंदर 9 खंड पृथ्वी है, कुल ब्रह्मांड है। मुसलमान फकीर भी यही कहते चले आए हैं। मौलवी रूप साहब कहते हैं, चूं चवी महरम महरम कुश्याम बातलब, याब बीनी आफ्ताबे नीम शब, कि यदि तू आधी रात को सूरज देखता है तो मेरे साथ बात कर। जुज रहाने पाक उरा शर्क ने, दर तलु अश रोजो शबरा फर्क ने। आधी रात को सूरज केवल शुद्ध आत्माओं को ही दिखाई देता है और उसे प्रकट होने पर दिन और रात में कोई भेद नहीं रहता। अंदरा बहरो बयानो जबाल, सक्ता में गर्दद औ में ख्याल। मनुष्य के अंदर अनगिनत समुंदर, नदियां, पर्वत और जंगल हैं, जिसकी केवल कल्पना से रूह कांप उठती है, परंतु इसे उनका कोई पता नहीं।
ई बियाबा दर बियाबा हाय ऊ हमचे अंदर बहरे पुर यक तारे मुँह। यह संपूर्ण संसार उस संसार अर्थात त्रिकुटी के मैदान की तुलना में समुंदर में एक बूंद के समान है। नर्द बांधा हस्त पिन्हा दर जहां पाया पाया ता अनाने आसमां। अंदर हर एक आसमान पर सीढ़ियां लगी हुई हैं। यह उन सीढ़ियों पर चढ़कर मालिक से मिल सकता है। ज्यों ज्यों महात्मा अंदर गए, पर्दा खोला, आध्यात्मिक मंडलों पर चढ़े, सबने यही विचार प्रकट किया है। विचार सबका एक ही है और अंदर जाने का मार्ग भी एक ही है। इस काया अंदर नाम नौ निद पाइये गुर के शब्द विचारा। अब कहते हैं कि जो नाम मुक्ति देने वाला है, जिसको जपने से रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जन्म मरण से मुक्ति होती है, वह इस देह के अंदर है। कैसे मिलता है? सतगुर इसकी सुरत को शब्द के साथ जोड़ देते हैं। शब्द रूपी धन इसके अंदर में है, कहीं बाहर नहीं। काया अंदर तोल तलावे आपे तोलन हारा। मालिक हर एक शरीर के अंदर व्याप्त होकर इसका प्रबंध कर रहा है, परंतु मनुष्य को इसका पता नहीं। कारण यह है कि आँखों के पीछे पर्दा लगाकर उसे बाहर निकाला हुआ है। इसे तो इतना भी पता नहीं कि ग्रास गले से नीचे उतरकर कहाँ जाता है और क्या क्या क्रिया करता है। वह मालिक स्वयं सब प्रबंध कर रहा है। ए मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा। अब प्रश्न उठता है कि जो खंड ब्रह्मांड बताए गए हैं, क्या यह इस देह के अंदर है? क्या ये जड़ है? जब डॉक्टर चीर फाड़ करते हैं तो भीतर कुछ नहीं मिलता। भीतर केवल हड्ड मांस और रक्त है। सर को चीरो, ये नहीं मिलते। ये सब सूक्ष्म और अर्थात अदृष्ट है। ये जड़ नहीं है। ये सब वस्तुएं मन के पर्दे के पीछे हैं। हम मन को खड़ा नहीं करते, इसलिए दिखाई नहीं देती। नानक मन जीते जग जीत। जिसने मन को खड़ा कर लिया अथवा जीत लिया, उसने इस दौलत को प्राप्त कर लिया। मन एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसे खड़ा कर लो, नाम की दौलत मिल जाएगी। अंदर प्रकाश हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा और करोड़ों बिजलियां इसके अंदर प्रकट हो जाएंगी। मोल कित ही नाम पाइये, ना ही नाम पाइये गुर बिचारा। अब कहते हैं कि जो नाम इसके अंदर है, उसका मूल्य सतगुरु जानते हैं, अथवा वह सेवक जो अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ लेता है। बाकी संसार इसके मूल्य को नहीं जानता। गुरु शक्ति प्रत्येक सत्संगी के अंदर है। गुरु शरीर नहीं होता, परंतु जब तक गुरु शरीर में बैठा है, वह नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ। गुरु हर समय प्रत्येक सत्संगी के संग रहता है, परंतु जब तक पर्दा ना खुले, आत्मा खंडों ब्रह्मांडों पर ना चढ़े, यह ज्ञान नहीं होता कि वह कितनी महान शक्ति है। आप अमेरिका जाएं, गुरु साथ है। अफ्रीका जाएं, गुरु साथ है। मृत्यु के समय सामने है। दुख सुख रोग कष्ट के समय साथ है। शरीर तो 5 तत्व का पुतला है। इस संसार में आने पर मिला है, यहीं छूट जाएगा, परंतु गुरु हमेशा साथ रहेगा। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। सतगुरु हर समय अंग संग है। संसारिक संबंधी जीते जी ही साथ छोड़ देते हैं, परंतु सतगुरु अभ्यास के समय, मृत्यु के समय तथा हर समय साथ हैं। आत्मा सतगुरु के बिना अंदर एक कदम भी नहीं जा सकती। गुरु नानक साहब कहते हैं, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। करोड़ों सूर्य चंद्रमा उदय हो जाएं, बाहर प्रकाश अधिक हो जाएगा, परंतु अगर
आंखें बंद करें तो अंदर अंधेरा ही रहेगा। बिना सतगुरु की सहायता के अंदर प्रकाश नहीं होता। गुरु अमरदास जी ने 12 वर्ष पानी ढोया, आधी आंधी मी और झक्कड़ सहन किए, तब कहीं यह नाम की दौलत मिली। गुरमुख होवे सो काया खोजे, होर सब भरम भुलाई। अब गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हे प्यारे, गुरमुख बन, जीते जी अंदर की आँख खोल, जीते जी मर। जब तक सुरत शब्द की कमाई के द्वारा जीते जी ना मरे, वह स्वामी नहीं मिलता। जीते जी अनपढ़ है, वह मरकर भी अनपढ़ रहेगा, मरकर BA MA नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो जीते जी महात्मा हैं, मरकर भी महात्मा हैं। जिसनु दे सोई जन पावे, होर क्या को करे चतुराई। जो गुरमुख हैं उसे चाहिए कि अपने अंदर प्रवेश करके काया को खोजे। बाहर केवल भ्रम है। सब वेद शास्त्र और अन्य पुस्तकें कहती हैं कि मालिक तेरे अंदर है, फिर अविश्वास क्यों? मनुष्य को चाहिए कि केवल पुस्तकों में ना भटके बल्कि अपने अंदर खोजे। कबीर साहब, गुरु नानक साहब और दूसरे मुसलमान फकीर यही सब कहते चले आए हैं, फिर भी हम अंदर ना खोजें तो हमारी भूल है। महात्मा कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर जरूरी है कि मनुष्य में मालिक से मिलने की चाह उत्पन्न हो। वह महात्मा से मिले, उनसे नाम ले, भीतर जाए, शब्द के साथ लिव लगाए और मालिक की भक्ति करे। यही मनुष्य जन्म का लाभ है। अनेक जन्मों के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप मनुष्य का विचार नाम की ओर आता है। काया अंदर भव भव वसे गुरु प्रसादी पाई। अब गुरु साहब कहते हैं कि इसके अंदर 2 शक्तियां हैं, 2 अद्भुत पदार्थ हैं, एक भय, दूसरा भाव। जिसके अंदर भाव अर्थात प्रेम है, उसके अंदर भय अर्थात डर भी है। जिसमें डर है उसमें प्रेम भी है। जिसमें प्रेम है उस पर गुरु की कृपा है। उसी का आंतरिक अभ्यास के द्वारा मालिक से मिलाप होता है। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब ओपत जिस संसारा। ब्रह्मा उत्पन्न करने वाला, विष्णु पालन करने वाला और शिव संहार करने वाला है। यह तीनों देवता इसके अंदर हैं। गणेश भी अंदर है, देवी देवता भी सब अंदर हैं। मूल चक्कर में गणेश, इंद्रिय चक्कर में ब्रह्मा, नाभि चक्कर में विष्णु, हृदय चक्कर में शिव और कंठ चक्कर में शक्ति है। इस देह के अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं। 14 के 14 देवता इसकी सेवा के लिए हर समय इसके अंदर मौजूद हैं। 14 देवता ये हैं 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 मन, चित्त, बुद्ध और अहंकार। सूरज, चंद्रमा, अश्विनी कुमार आदि तथा अनगिनत सिद्धियां शक्तियां इसके अंदर हैं। वेद शास्त्र, उपनिषद और दूसरे मुसलमान फकीरों की वाणी इसका समर्थन करती है। सच्चे अपना खेल रचाया, आवा गौण पसारा। जो कुछ दिखाई दे रहा है परमेश्वर का खेल है, जो कुछ रचना है उसी की लीला है। पूरे सतगुर आप दिखाया, सच नाम निस्तारा। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि पूरे गुरु की कृपा से सच्चा नाम मिल गया, जिसे पाकर जन्म मरण समाप्त हो गया। वह नाम ना गुरमुखी है, ना संस्कृत, ना तुर्की, फारसी, ना अरबी, ना अंग्रेजी, ना कोई और भाषा। वह अलिखित कानून है, अनभोली भाषा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, अखीं बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना बिन हत्थां करना, जीबे बाजों बोलना हो जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना। जहाँ भाषा कोई नहीं है, सिमरन के द्वारा मन और आत्मा को एकाग्र करके दोनों आँखों के बीच में लाने पर इस नाम की धुन सुनाई देगी, जिसे सुनकर
मन अडोल हो जाएगा, परंतु इसे प्राप्त करने के लिए जीते जी मरना पड़ता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब महात्माओं का एक ही कथन है कि जब तक यह जीते जी नहीं मरता, नाम नहीं मिलता। हदीस कहती है, मुत्तु कम्बलता मुत्तु, अर्थात मौत से पहले मरो। गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक जीवत्या मर रही है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, सब संसार के लिए एक ही उपाय है। 6 चक्रों और 9 द्वारों को पार करने पर यह नाम मिलता है। 9 दरवाजे पार करके भिन्न भिन्न साधन हैं, चाहे प्राणायाम द्वारा कर लो, चाहे राजयोग, हठ योग, लय योग, वेदांत विचार अथवा नाम के सिमरण के द्वारा कर लो। जब ऊपर आ गए वहाँ सब एक ही है। यह चाहे किसी साधन द्वारा ऊपर आ जाए, उद्देश्य तो जीते जी मरना है। इसमें कोई मतलब नहीं, अभ्यास में भेदभाव नहीं, बल्कि सारे संसार का लिए यही तरीका है, यही नियम है। सा काया जो सतगुर सेवे, सच्चे आप सवारी। जिस काया को मनुष्य जन्म पाकर सतगुर मिल गया, उसका जन्म मरण समाप्त हो गया और वही काया सफल है। बिन नामे धर ढोई नाही, ता जम करे खुआरी। अब गुरु साहब समझा रहे हैं कि जब तक सतगुरु नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता, और जब तक यह अंदर नहीं जा सकता, नाम के बिना वहाँ रसाई नहीं हो सकती। अर्थात गुरु की दी हुई युक्ति और अपनी मेहनत के द्वारा यह अंदर नहीं जा सकता। जब तक अंदर नहीं जाता, नाम नहीं मिलता, आत्मा स्वतंत्र नहीं होती, जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलती, बार बार जमदूतों के हवाले होना पड़ता है और धर्मराज के दरबार में जाना पड़ता है। नानक सच वडियाई पाए, जिसनु हर कृपा धारे। अब सब कुछ बयान करके गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जिसे मनुष्य जन्म पाकर सतगुरु मिल गया, मार्ग मिल गया और जो कमाई करके जीते जी मालिक से मिल गया, वह जन्म मरण से मुक्त हो गया। परंतु जय बड़े ऊंचे भाग्य वालों को मिलता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा सत्संग अगर आपने सुना है तो एक बात जरूर समझ में आई होगी कि हम जितने भी लोग जिनको नाम दान की बख्शिश हो चुकी है, नाम का दान मिल चुका है, हमारे कितने ऊंचे भाग हैं। अगर हम सब कमाई करें, अपने अंदर ये करोड़ों खंड ब्रह्मांड सूरज चंद्रमा देखें, तो उस गुरु से मिलाप हो सकता है जिसके लिए हमने नामदान की बख्शिश ली हुई है। सो आइए अपने गुरु को कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं। राधा स्वामी जी।